दोस्तों बेलिज्म अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? ऑप्शन आपके सामने है जैंथोफिल, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी राइबोग्लूकोज या फिर ऑप्शन डी कैरोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैरोटीन। दोस्तों याद रखिएगा कि गाय के दूध का हल्का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है तो याद रखिएगा केसीन के कारण होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने एपिग्राफी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी डेंड्रोलॉजी या फिर ऑप्शन डी डेमोग्राफी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेमोग्राफी। दोस्तों याद रखिएगा कि जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि झाड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है तो याद रखिएगा डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। दोस्तों याद रखिएगा कि त्रिपुरा एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने कृष्ण बर्मन, ऑप्शन बी ययाति केसरी, ऑप्शन सी नरसिंह बर्मन प्रथम या फिर ऑप्शन डी सूर्य बर्मन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अयाति केसरी। दोस्तों याद रखिएगा कि लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा में है इसका निर्माण अयाति केसरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी विल्किंस, ऑप्शन सी मैकाले या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स नेपियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल्किंस। दोस्तों याद रखिएगा कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंस के द्वारा किया गया था। तो कई बार एग्जाम पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी रामायण या फिर ऑप्शन डी मनुस्मृति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनुस्मृति। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुस्मृति के रचनाकार कौन है तो याद रखिएगा मनु है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है तो विशाखदत्त है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो कौटिल्य है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रामायण के रचनाकार कौन है तो याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि है। अगला क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी एनी बेसेंट या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। दोस्तों याद रखिएगा कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के जो लेखक है वो लाला लाजपत राय है। अब ध्यान रखिएगा कि जो लाला लाजपत राय जी है इनका निधन जो हुआ था वो लाठियों के प्रहार से हुआ था। जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था उस टाइम ये विरोध कर रहे थे और प्रदर्शन करते टाइम अंग्रेजों द्वारा लाठियों के प्रहार से इनका निधन हो गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि लाल बाल पाल यानी कि जो गरम दल के 3 नेता थे जो कि फेमस थे, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 104, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 108 या फिर ऑप्शन डी 103। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 108। दोस्तों याद रखिएगा कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय बाग जो कि सत्य मेव जयते हैं ये किस उपनिषद से लिया गया है तो याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? ऑप्शन आपके सामने कार्बन का, ऑप्शन बी कोयला का, ऑप्शन सी ग्रेफाइट का या फिर ऑप्शन डी लेड का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट का। दोस्तों याद रखिएगा कि ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत का चालन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसी अधातु कौन सी है जिसमें विद्युत का चालन होता है तो याद रखिएगा ग्रेफाइट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पेंसिल का शीशा किसका बना होता है तो याद रखिएगा ग्रेफाइट का बना होता है। अगला क्वेश्चन, दलहन के पेड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु कौन है? ऑप्शन आपके सामने है बैसिलस सबटिलिस, ऑप्शन बी बैसिलस ब्रेविस, ऑप्शन सी राइजोबियम या फिर ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस नॉर्सी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइजोबियम। दोस्तों याद रखिएगा कि जो राइजोबियम होते हैं ये दलहनी पेड़ के जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं, यानी कि जो दाल वाली फसलें होती है उनकी जो जड़ें होती है उनके गांठों में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? ऑप्शन आपके सामने 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 5 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी 6 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है और न्यूनतम आयतन होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकतम घनत्व कब होता है और न्यूनतम आयतन कब होता है। तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी सोरोलॉजी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइकोलॉजी। दोस्तों याद रखिएगा कि कवकों का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और जो शैवाल होते हैं शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। दोस्तों याद रखिएगा कि जो यकृत है यकृत को ही जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है और इससे में यूरिया का निर्माण भी होता है और याद रखिएगा कि इसमें विटामिन ए का संरक्षण होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों याद रखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनको शपथ उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, जहां पर इनको नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने आर्मी, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी प्रेस या फिर ऑप्शन डी न्यायपालिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेस। दोस्तों याद रखिएगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो प्रेस को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है 1974, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1980 या फिर ऑप्शन डी 1976। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1976। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसी को पहली बार संशोधन माना जाता है, यानी कि पहली बार संविधान में जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था वो 1976 में ही हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? ऑप्शन आपके सामने है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2634 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 4806 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर। दोस्तों अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इंडिया को देखेंगे तो जो यहाँ से यानी कि इधर से इधर की जो लंबाई है, यानी कि पूरब से जो पश्चिम तक की लंबाई है, इसको अगर हम देखें तो इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऑर्गन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी कोबाल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोबाल्ट। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है और साइनोकोबालामिन से ही ये ज्ञात हो जाता है कि कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने है 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010 या फिर ऑप्शन डी 2012। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2010। दोस्तों याद रखिएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रभावी हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी नादिर शाह या फिर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह। दोस्तों याद रखिएगा कि चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था और ये चार मीनार हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने 1972, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1952 या फिर ऑप्शन डी 1988।
दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।